बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 23 मई साल 2020 और दिन है जनाब आज हफ्ते का। आज हम आपसे कुछ ख़बरें शेयर करते हैं और ख़बरों में सबक भी है और एक इंसान के लिए क्या कहना चाहिए, इबरत भी है, सबक भी है और एक मौजज़ा भी है। कल तैयारे का हादसा हुआ और उसमें अगर आप सारी तफसील से देखें तो अल्लाह ताला जिसको बचाना चाहता है बचा लेते हैं, जिसको वो कुरान मजीद में भी है, जिसे चाहते हैं वो ज़िंदगी देते हैं, जिसे चाहते हैं मौत दे देते हैं, जिससे चाहते हैं इज़्ज़त देते हैं, जिसे चाहते हैं वो ज़िल्लत देते हैं, इक़्तिदार जिसे चाहते हैं दे देते हैं, जिसे चाहते हैं छीन लेते हैं। तो इस तैयारे में भी के हादसे में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि कुछ लोग मौजज़ाना तौर पे बच गए और कुछ लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आए और मौत ने सबको इकट्ठा किया और हादसे का शिकार हो गए। एक इसमें और उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है जी। ज़ाहिर है हर इंसान की जान जो है वो कीमती है, इसमें तो कोई शुबा नहीं, लेकिन बाज़ जानें ऐसी होती हैं कि वो लोगों की वजह से वो हादसा बहुत ज़्यादा याद रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कुछ लास्ट हादसा हुआ था हरीपुर एबटाबाद वाली साइड पे जहाज़ गिरा था, तो उसमें जुनैद जमशेद थे, उनकी डेथ हुई थी, वो शहीद हुए थे। तो उस वजह से वो हादसा एक याद रखा जाएगा, जुनैद जमशेद मरहूम की वजह से। इसी तरीके से मुल्तान में एक फोकर तैयारा गिरा था 2006 में, उसमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस थे नवाज़ भट्टी साहब और कुछ और ब्यूरोक्रेट्स थे, उनकी वजह से वो हादसा याद रखा जाता है कि वो फ़लाँ हादसा। तो इसी तरीके से इस हादसे में भी जो डिटेल्स आई हैं जनाब, इसमें फ़ौज पाकिस्तान मुसल्लह फ़ौज, हमारी पाक फ़ौज, उनके बड़े अफसर उसमें शहीद हुए हैं जी। उसमें मेजर शहीद शहरयार हैं, कैप्टन अहमद मुश्तबा हैं, लेफ्टिनेंट शहीद हैं, लेफ्टिनेंट बालाज हैं और सेकंड लेफ्टिनेंट हमज़ा शामिल हैं ये। और इसी तरीके से दो लोग इसमें ज़िंदा बच गए और उनकी जो गुफ्तगू है वो सुनने वाली है कि जब हादसे जहाज़ गिरा तो बस उनको इतना याद है कि वो सीट समेत कहीं दूर जा गिरे। अब ये अल्लाह ताला के हुक्म से ही हो सकता है, अल्लाह ताला के फ़रिश्ते ही ऐसा कर सकते हैं कि एक 100 आदमी एक जगह पे बैठे हैं, उनके राइट लेफ़्ट वाले सब के सब वफ़ात पा गए और उनमें से एक आदमी को कोई उठाता है और बाहर रख देता है। तो वो जो पंजाब बैंक के हैं ज़फ़र साहब, वो कहते हैं कि जब मुझे उठा रहे थे तो मुझे आवाज़ें आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थी कि कोई कह रहा था कि ये ज़ख्मी है, कोई कह रहा था कि ज़िंदा है, कोई कह रहा था मर रहा है, कुछ आवाज़ आई कि नहीं ये ज़िंदा है। तो मैं सुन रहा था और मुझे बस इतना पता है कि जहाज़ से किसी ने मेरी सीट समेत किसी ने उठा के बाहर फेंक दिया। तो वो एक और ज़ुबैर साहब हैं, वो भी इसी तरीके से उनके आगे पीछे राइट लेफ़्ट सब चले गए, लेकिन ज़ुबैर जो हैं वो मौजूदा तौर पे बच गए। इसी तरीके से एक और फैमिली है, पुलानी फैमिली जी, और वो लंदन से इंतज़ार कर रही थी, पूरी फैमिली, मियाँ बीवी और 3 बच्चे थे, कराची की फैमिली। वो इंतज़ार कर रहे थे कोरोना की वजह से लंदन में फंसे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि उनको फ़्लाइट मिले, तो वो पाकिस्तान आए, फ़्लाइट मिल गई, वो लाहौर पहुंच गए और लाहौर की फ़्लाइट उनको मिली। लाहौर से अब वो इंतज़ार कर रहे थे कि कराची जाएं, अपनी फ़ैमिली के साथ ईद मनाएं, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये मौत जो है वो उनको ट्रैवल करवा रही है। वो तो इंसान तो अपने तौर पे यही सोचता है ना कि मैं जा रहा हूँ अपनी प्लानिंग के मुताबिक, मैं अपने बच्चों के पास जा रहा हूँ, फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरे ये प्लान हैं, ये मंसूबे होंगे। लेकिन पुलानी फैमिली लंदन से बड़ी खुश
बड़ी खुश हुई होगी यकीनन कि फ़्लाइट्स खुल गई और सर्विस शुरू हो गई लाहौर से कराची, लेकिन अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो ये एक इसमें मौज है। इसी तरीके से एक एयर होस्टेस और उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, लास्ट मोमेंट पे किसी भी वजह से उनकी अपनी रिक्वेस्ट पे या अदरवाइज़ रोस्टर तब्दील हुआ और उनकी जगह पे एक और एयर होस्टेस की ड्यूटी लगी। और वो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने के हिकमत को अल्लाह ताला जानते हैं और उनकी लिखी हुई थी वो आ गए। तो इस तरीके से फिर बहुत मारूफ ब्यूरोक्रेट हैं AZ के शेर दिल, उनके बेटे की इसमें डेथ हुई है जी, और वो भी 21 के ऑफिसर थे और ये पूरी फैमिली सिविल सर्विस में है और बड़ी मारूफ फैमिली है, उनकी डेथ हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि ये मौजज़े, ज़िंदगी और मौत, ये सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने लिखा होता है कि जनाब क्या होना है क्या नहीं। तो खैर उसके बाद जहाज़ में जी तहकीकात मैंने आपको पिछली भी 2 वीडियोज़ में बताया था, मज़ीद चीज़ें सामने आ रही हैं जहाज़ के बारे में और वो अभी भी ये मुहिम्मा है हल तलब कि जनाब जहाज़ के दोनों इंजन क्यों फ़ेल हुए और फिर थोड़ा बहुत जो इस वक्त है पायलट और कंट्रोल टावर की जो गुफ्तगू है आपस की, उसमें भी उसको एनालाइज़ किया जा रहा है। जो आखिरी गुफ्तगू हमने सुनी है वो तकरीबन 5 मिनट 7 मिनट की, आखिरी 7 मिनट की है जी गुफ्तगू, और उसमें लम्हा बलहमा सारी चीज़ें हो रही हैं और जस्ट मैं कहता हूँ कि 1 मिनट की दूरी पे था जी ये जहाज़ एयर रनवे से और जहाँ पे ये हादसे का शिकार हुआ है। तो ये एक देखते हैं कि इसमें क्या मामलात सामने आते हैं। उसके बाद ये अगली चीज़ है आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे, क्योंकि फ़िज़ाई हादसों की तहकीकात बिलअमूम आज तक मैंने तो नहीं सुना कि किसी को सज़ा मिली हो। उसकी रीज़न ये है कि या तो पायलट पे डाल दिया जाता है जो वफ़ात पा चुके होते हैं, जो शहीद हो चुके हैं, उस हादसे का शिकार हो जाते हैं, और या फिर फ़नी ख़राबी करा दी जाती है। लेकिन फ़नी ख़राबी होती है तो उसको फ़िटनेस सर्टिफिकेट देने वालों को क्या आज तक कोई सज़ा हुई, ये एक है तशवीश वाली बात, इसकी कोई डिटेल्स नहीं है। उसके बाद आते हैं जनाब ईद। आज 29वां रोज़ा है और ईद के बारे में बहस चल रही है कि ईद कब होगी। UAE, सऊदी अरब और दीगर ममालिक में ईद का चाँद नज़र नहीं आया कल, और वहाँ पे 30 रोज़े, आज 30वां रोज़ा है और कल ईद है। अब यहाँ पे पाकिस्तान में जी 3 पार्टियाँ मैदान में हैं जो कि क्लेम कर रही हैं। महकमा मौसमियात है वो ये कह रहा है कि जनाब ईद का जो चाँद है शवाल का, वो आज नज़र आने के इम्कानात बिल्कुल नहीं है, ये महकमा मौसमियात कह रहा है। और उसके मुकाबले में है फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। उनका क्लेम है कि ईद आज ही चाँद नज़र आएगा और ईद कल होगी, और उन्होंने अपनी, उनके पास साइंसी मालूमात हैं, उनके पास अपनी तहकीक है उनके माहिरीन की, लेकिन महकमा मौसमियात भी ज़ाहिर है वो भी कोई वैसे नहीं कह रहा। फिर उसके बाद आते हैं जनाब रुयत हलाल कमेटी। रुयत हलाल कमेटी जो सरकारी है, मुफ्ती मुनीर साहब उसके सरबराह हैं, उन्होंने दोनों को मना किया हुआ है कि किसी किस्म की कोई पेशन गोई ना करें, किसी किस्म की कोई राय ना दें, और ये फ़ैसला रुयत हलाल कमेटी करेगी कि चाँद आज नज़र आता है या नहीं, और वो होगा गवाही की बुनियाद पे लोग क्या बताते हैं। लेकिन एक साथ ही एक और बात बता दूं कि पेशावर, आपको पता है कि मौलाना पोपल रही हैं, मस्जिद कासम के वो ख़तीब हैं, मुहतमम हैं, मुंतज़िम हैं, वो कल ऐलान कर चुके हैं, और उन्होंने, क्योंकि एक दिन पहले ही उन्होंने रोज़ा रखवा दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब चाँद नज़र आ गया है, तो उन्होंने कल चाँद देखा जैसे बाकी मुल्कों में, तो उन्होंने कल फ़ैसला किया था कि चाँद नज़र नहीं आया, लिहाजा पेशावर में
जो मौलाना पोपलजई को फॉलो करते हैं उनके तो आज 30 रोज़े हो गए, उनकी तो ईद हर सूरत में कल है। तो लिहाजा वो एक पोर्शन है जनाब पेशावर का। अब मौलाना पोपलजई का, उनके तो 30 रोज़े हो गए। अब देखना है कि आज रुयत हलाल कमेटी क्या फ़ैसला करती है। वो महकमा मौसमियात की राय मुक़द्दम होती है या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की राय मुक़द्दम होती है या फिर मुफ्ती मुनीब साहब इंडिपेंडेंट शवाहिद की बुनियाद पर कोई फ़ैसला करते हैं, ये पता चल जाएगा। लेकिन ज़्यादा इम्कान जो ज़ाहिर किया जा रहा है वो यही है कि ईद जो है वो मंडे को, पीर के रोज़ होगी। और क्योंकि पिछला जो था चाँद वो भी 30 का था, और उमूमन होता है कि 2 महीने इस्लामी महीनों के मुसलसल 2 जो चाँद हैं वो 30 के नहीं होते। लेकिन अब देखना यह है कि ये मुसलसल 2 चाँद 30 के होते हैं या नहीं। अगर ये हुआ तो ये बहुत रेयर होता है। तो लिहाजा देखते हैं जनाब ईद कब होगी।